नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर आई क्योंकि लोकसभा का सत्र चल रहा है, अभिभाषण हुआ राष्ट्रपति का, उसके ऊपर चर्चा होते समय जो हंगामे हुए उसकी तो रिपोर्टिंग आप लगातार देख रहे हैं। साथ ही में बजट पे भी चर्चा होगी, उस पे भी लगातार ऐसा ही हंगामा होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इसी बीच एक खबर आई है कि एप्स्टीन फाइल्स में पीएम मोदी के जिक्र पर चर्चा की मांग, कांग्रेस सांसद ने लोकसभा में रखा स्थगन प्रस्ताव। बड़ी बात, क्योंकि जब से एप्स्टीन फाइल्स के बारे में प्रधानमंत्री का जिक्र आया, तो छोटी-छोटी बातों पे उछलने वाला हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया एप्स्टीन फाइल पे चुप रहा। एप्स्टीन फाइल पे प्रधानमंत्री का जिक्र कहाँ आया, ये तो नहीं बताया। ट्रंप का जिक्र आया तो उछल-कूद करके बताया। लेकिन मोदी जी का नाम आते से चुप्पी साधे गए। लेकिन हमारे विदेश मंत्रालय ने जो उसका खंडन किया, उस खंडन को ज़रूर प्राथमिकता से छापा। लेकिन देश जानना चाहता है कि एप्स्टीन फाइल में हुआ क्या? क्योंकि एप्स्टीन फाइल में एक मेल है जो बदनाम व्यभिचारी एप्स्टीन एक पत्रकार को लिखता है और उसमें लिखता है कि मोदी जी मुझसे एडवाइस माँग रहे थे। वो कह रहे थे कि वॉशिंगटन में मुझे कोई नहीं सुनता। तब मैंने उनको कहा कि जाइए इज़राइल को खुश करिए, वही रास्ता है व्हाइट हाउस को खुश करने का। और वो तुरंत फिर इज़राइल गए और फिर नतीजे सामने आए। उसमें उन्होंने कब मिला उसका ज़िक्र है, तो अमेरिका में जब प्रधानमंत्री गए वो डेट टैली होती है। अगले 2 सप्ताह बाद ही वो इज़राइल गए, वो भी है। ये सारी टाइमलाइन जब शूट होती है, तो सरकार की तरफ से जो खंडन आया, उन्होंने कहा कि ये तथाकथित एप्स्टीन फाइल में जो आरोप है उसमें इज़राइल की यात्रा को छोड़ के बाकी सब बकवास है। एक क्रिमिनल आदमी पे कैसा विश्वास रखा जाए? लेकिन जब उसने एडवाइस माँगा था प्रधानमंत्री ने, तब वो क्रिमिनल घोषित नहीं था, तब तो वो व्हाइट हाउस का सगा था। ट्रम्प का दामाद उसका दोस्त था, ट्रम्प खुद उसके क्लाइंट थे। विश्व के बड़े-बड़े लोगों को लेके जा रहा था। एक मोदी जी के मंत्री का भी उसमें नाम है, पुरी साहब का। उन्होंने क्या-क्या सेवाएँ ली भगवान जाने। सज़ा याफ्ता तो बाद में हो गया। तो प्रधानमंत्री ने जब उससे एडवाइस माँगी तब वो थोड़ी मुजरिम था। जब उसने मेल लिखा तब थोड़ी मुजरिम था। वो बाद में मुजरिम तय हुआ। तो आप कैसे कह सकते हैं? और वो तथाकथित मेल नहीं थे। वो तो बाकायदा यूनाइटेड स्टेट्स के लीगल मंत्रालय द्वारा रिलीज़ किए हुए थे। ऑथेंटिक मेल है वो। ऐसे फ्रॉड मेल पे उसको सज़ा नहीं हुई होगी, क्योंकि बाकी मेल जिस पे उसको सज़ा हुई जिसके कारण, उसी मेल में ये भी मेल है। तो सिर्फ़ यही मेल गलत लिखा और बाकी मेल सही है जिसमें उसको सज़ा हो गई, ये तो नहीं हो सकता। ये खंडन देके विदेश मंत्रालय ने ये कन्फर्म कर दिया कि हाँ, कुछ तो दाल में काला है। तो देश जानना चाहता है। प्रधानमंत्री बोले इस पे। वो तथाकथित कैसे है ईमेल ये बताएँ। यूएस डिपार्टमेंट से वो मेल मँगवाए, उनसे पूछे कि ये मेल सही है, गलत है। बहुत सारी इस पे चर्चा होना ज़रूरी है। तो इसी को लेकर, क्योंकि इसको खंडन देने के बाद इसको किसी मीडिया में कोई तवज्जो देने की बात नहीं हो रही, कहीं चर्चा नहीं हो रही है। क्योंकि एप्स्टीन फाइल का पूरा अभी डॉक्यूमेंट बाहर नहीं आया है। एक पहला इंस्टॉलमेंट आया, दूसरा इंस्टॉलमेंट फिर आया जिसमें 30 लाख डॉक्यूमेंट कागज़ है। 20,000 वीडियो है, 1,80,000 फ़ोटो है। उसमें ट्रंप का भी ज़िक्र है कि कैसा 14 साल की लड़की का उसने शारीरिक शोषण किया और कैसा उस लड़की ने काटा उसको और कैसा उस लड़की को फिर मारा गया। क्लिंटन ने तो नहीं कहा है कि तथाकथित है। और यदि वो सज़ा याफ्ता है तो क्लिंटन भी सज़ा याफ्ता है, क्लिंटन को भी सज़ा हुई है वहाँ के कोर्ट में। राष्ट्रपति होने के नाते वो सज़ा उन पे लागू नहीं हुई। तो फिर क्लिंटन से दोस्ती कैसी, कई चीज़ें हैं जो सरकार के उस एक्सप्लेनेशन के सामने आ जाते हैं।
तो इसी को लेकर इसकी चर्चा जरूरी है। देश सुनना चाहता है, देश जानना चाहता है। जो मोदी जी पे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं वो भी चाहते हैं कि मोदी जी इसमें से क्लीन निकले। तो कांग्रेस सांसद मणिकम टागोर ने सोमवार को लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश किया है। उन्होंने अमेरिका में जारी हुई इप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का जिक्र होने को लेकर चर्चा की मांग की है। स्थगन प्रस्ताव में मणिकम टागोर ने कहा कि इस तरीके के दावे भारत के अंतर्राष्ट्रीय छवि, नैतिक प्रतिष्ठा और संवैधानिक विश्वसनीयता पर असर डालते हैं। उन्होंने कहा कि जब यह मुद्दा दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, तो संसद और सरकार चुप नहीं रह सकती है। क्या सरकार ने इस ईमेल की सच्चाई की जांच की है? क्या जेफरी एप्स्टीन का कभी सीधे या परोक्ष रूप से प्रधानमंत्री मोदी या भारत सरकार से कोई संपर्क रहा है? क्या अमेरिका के राष्ट्रपति 2017 में हुई मुलाकात या इजराइल यात्रा से पहले एप्स्टीन से जुड़ी किसी व्यक्ति से कोई सलाह या मदद मांगी गई थी? एप्स्टीन ने ईमेल में इस्तेमाल किया गया वाक्य इट वर्क किस संदर्भ में लिखा गया था? दरअसल अमेरिकी सरकार ने 30 जनवरी को एप्स्टीन फाइल से जुड़े कुछ दस्तावेज जारी किए हैं। इनमें शामिल कई ईमेल में पीएम मोदी 2017 की इजराइल यात्रा का उल्लेख किया गया है। ईमेल में यौन अपराध के दोषी ठहराए चुके जेफरी एप्स्टीन से जुड़ा बताया जा रहा है। हालांकि इस मामले में विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 2017 की इजराइल यात्रा पूरी तरह से आधिकारिक थी और इसके अलावा ईमेल में किए गए दावे बेबुनियाद और एक अपराधी की मनगढ़ंत बातें हैं। उन्होंने कहा ऐसे दावे पूरी तरह से नकारे जाने चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान के बाद भी कांग्रेस ने सवाल उठाना जारी रखा। राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने कहा कि एप्स्टीन फाइल्स में प्रधानमंत्री का नाम कई बार आया है। सिर्फ एक बयान के सारे सवाल खत्म नहीं होते। अमेरिका के न्याय विभाग ने हाल ही में जेफरी एप्स्टीन से जुड़े 30 लाख पन्ने, जैसे कि मैंने कहा कि दस्तावेज और 2000 से ज्यादा की वीडियो और करीब करीब 1,80,000 तस्वीरें सार्वजनिक की है। जेफरी एप्स्टीन की मौत अगस्त 2019 में न्यूयॉर्क के जेल में हुई थी। उस पर यौन तस्करी के गंभीर आरोप थे। उसे पहले भी इस तरह के मामले में सजा हो चुकी है। यह है मामला। अब ये जो स्थगन प्रस्ताव है, जो एडजर्नमेंट मोशन, ये क्या होता है? ये सार्वजनिक महत्व के, जिसमें देश की छवि खराब हो रही हो या देश की सुरक्षा के लेके हो या बहुत कोई सीरियस मामला हो, इसके ऊपर देश के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता हो, ऐसी विषय को लेकर सारा काम रोक कर उस पे चर्चा की मांग की जाती है। स्थगन प्रस्ताव, एडजर्नमेंट मोशन बोलते हैं इसको। इसमें कम से कम 50 जो सांसद है, उनकी हस्ताक्षर होना साथ में ज़रूरी है। कांग्रेस के पास 100 सांसद है, 50 की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और मणिकर्ण टागोर ने बाकायदा 50 लोगों के सिग्नेचर करके ही दिया होगा। लेकिन इसमें एक बड़ा पेच फँसता है, वो है अध्यक्ष की अनुमति। अध्यक्ष अनुमति देगा, तो ही ये होगा, मात्र 50 की माँग होने से नहीं होता। दूसरी बात, इस पे लगातार 2.5 घंटे की चर्चा होती है इस विषय पर। सरकार के ऊपर आरोप भी लगते हैं, फिर सरकार जवाब भी देते हैं और ये जनरली शाम को 4 बजे के बाद ही बोला जाता है कि इसमें ये होगा। अब हम आते हैं स्थगन प्रस्ताव के। अब ये तो किस टाइप का प्रस्ताव हो सकता है स्थगन, ये मैंने बताया। अब ये सारा जो दामोदमार है, ये है स्पीकर महोदय पे। क्या स्पीकर एप्स्टीन फाइल पर चर्चा चाहेंगे? और सरकार क्या इस चर्चा से भाग रही है? सरकार जितनी भागेगी, उतना सरकार के प्रति अविश्वास जनता में बना रहेगा। क्योंकि जो सरकार के ओर से विदेश मंत्रालय से जो एक्सप्लेनेशन आया, जो खंडन आया, वो इतना बचकाना और बेबुनियाद था कि उस खंडन को लेके ही लोगों ने कई सवाल उठाए। और फिर सरकार की तरफ से चुप्पी है। मणिकर्ण ठाकुर ने जो दांव खेला, वो सरकार को घेरता भी है और सरकार यदि इस पे चर्चा करवाएगी, तो बहुत सारी बातें सामने आ जाती है। दुनिया के सामने भी बातें आएगी, भारतीय लोगों के सामने बातें आएगी कि हमारे प्रधानमंत्री क्यों मिले। हम यहाँ लॉबिंग एजेंसीज़ हायर करते हैं, अमेरिका में ये चलता है। सरकार में जुगाड़ करने के लिए आप किसी एजेंसी को हायर करते हैं कि भई हमारी सरकार में जुगाड़ करवा दो, अपॉइंटमेंट करवा दो, हमारे प्रति सरकार खुश रहे, ऐसा देखो। और वो ऑफ़िशियल काम है वहाँ पे, लीगल है। एप्स्टीन तो ये सबसे बड़ा सत्ता का दलाल था।
उसकी बदनामी इसलिए हो रही थी क्योंकि वो सत्ता की दलाली के चक्कर में छोटी-छोटी लड़कियों का यौन शोषण करवाता था ये देश के नेताओं से। इसमें इज़राइल की मोज़ाज भी उसके साथ थी, इज़राइल गवर्नमेंट भी साथ थी और उसकी घुसपैठ इतनी हो गई थी कि क्लिंटन साहब के दामाद भी वहाँ थे जो पूरी सरकार और पार्टी चलाने का दम रखते हैं। क्लिंटन साहब खुद सेवाएँ ले रखे थे। कई बड़े-बड़े नाम हैं, एक फ़ोटोग्राफ आया है जहाँ इंग्लैंड का राजा का भाई लेटा हुआ है एक लड़की पे, रशियन लड़की पे, वो भी फ़ोटोग्राफ है, ऐसे कई फ़ोटोग्राफ्स हैं। और उसमें यदि प्रधानमंत्री का नाम आता है तो मुझे लगता है कि इसमें कम से कम चर्चा हो जानी चाहिए। चर्चा होने से बहुत सारे भ्रम जो है वो खत्म हो जाते हैं। सरकार के प्रति, प्रधानमंत्री की ईमानदारी के प्रति, नहीं तो ये सरकार यदि चर्चा से भागेगी तो ये भ्रम बना रहेगा। लेकिन जो सरकार का अभी तक का रिकॉर्ड है, मुझे लगता है कि ये एडजर्नमेंट मोशन जो है, ये स्पीकर अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए इसको होने नहीं देगा। ये मेरा मुझे इस तरह से दिखता है, बाकी समय पे यदि हो जाए तो इससे बड़ी बात ही नहीं है। और फिर लोगों को बोलने भी देना चाहिए। ऐसा नहीं कि राहुल गांधी ने सिर्फ़ 2 मुँह से एक शब्द निकाला और पूरा हंगामा करके हाउस एडजर्न हो गया। आज एक्स-रे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।